हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, मिड एंट्रेंस का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल वुड अ टीचर कंसीडर इफ वन ऑफ हिज और हर स्टूडेंट हैड अ लर्निंग डिसेबिलिटी? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी है लर्निंग एंड डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी है लर्निंग एंड मैच्योरिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। एक शिक्षक जिसके एक विद्यार्थी को अधिगम अक्षमता हो को निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थी केंद्रित सिद्धांत पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए ज्ञान का निर्माण, ऑप्शन बी अधिगम और विविधता, ऑप्शन सी अधिगम और परिपक्वता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लर्निंग एंड डाइवर्सिटी। जो लर्निंग होती है अगर उसको हम विविधता के साथ जोड़ देते हैं, अधिगम को अगर हम विविधता के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि लर्निंग और अच्छे से होती है। और अगर कोई बच्चा लर्निंग डिसेबल है यानी कि उसमें लर्निंग को लेकर के कोई अक्षमता है तो वो भी डाइवर्सिफाई हो जाती है, ठीक है। और डाइवर्सिटी के साथ उसको चीज़ों को समझाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लर्निंग एंड डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, Who might serve as effective tutor for student? ऑप्शन ए peers, ऑप्शन बी volunteers, ऑप्शन सी mentors या ऑप्शन डी all of the above। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के लिए प्रभावी शिक्षक का कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए सहपाठी, ऑप्शन बी स्वयंसेवी, ऑप्शन सी परामर्शदाता या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर माना गया है पीयर्स। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, वो हमारे लिए एक इफ़ेक्टिव ट्यूटर का काम कर सकता है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो टीचर से पूछने में थोड़ा डर सा महसूस करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से आसानी से उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो एक इफ़ेक्टिव ट्यूटर कौन हो सकता है? पीयर जो है वो हमारा एक इफ़ेक्टिव ट्यूटर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कंपोजिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्मॉल ग्रुप वर्क टीचर शुड? ऑप्शन ए प्लेस स्टूडेंट विद देयर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी क्रिएट ग्रुप्स विद डाइवर्सिटी इन एबिलिटी, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर, ऑप्शन सी प्लेस स्टूडेंट ऑफ द सेम एबिलिटी लेवल इन द सेम ग्रुप, ऑप्शन डी सेपरेट ग्रुप ऑफ बॉयज फ्रॉम गर्ल्स। छोटे सामूहिक कार्य के लिए समूह बनाते समय शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों को उनके मित्रों के साथ रखें, ऑप्शन बी ऐसा समूह बनाए जिनमें भिन्न भिन्न योग्यता, वर्ण, सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं लिंग के विद्यार्थियों का समावेश हो, ऑप्शन सी समान योग्यता वाले बालकों को समूह में रखें, ऑप्शन डी लड़के एवं लड़कियों का अलग समूह बनाएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिएट ग्रुप विथ डाइवर्सिटी इन एबिलिटी, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। यानी कि व्यक्ति को, शिक्षक को ऐसा समूह बनाना चाहिए जिसमें जो बच्चे हों वो अलग अलग बैकग्राउंड से हों, उनकी एबिलिटीज़ अलग हों, उनकी एथनिसिटी अलग हो यानी कि उनका वर्ण अलग हो, उनकी सामाजिक दशा अलग हो, उनकी आर्थिक दशा अलग हो, ठीक है, उनका जेंडर भी अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप बनाया उसमें सारे लड़के लड़के रख दिए, एक ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ लड़कियां लड़कियां रख दी। इससे क्या होता है, चीज़ों को सीखने के नए अवसर नहीं मिलते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारा जो ग्रुप है वो डाइवर्स होगा उतने ही ज़्यादा हमें अवसर मिलेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिफाइंग अ स्टूडेंट विद एन इंडिविजुअल डिसेबिलिटी यूजुअली इंक्लूड्स IQ. Which IQ score are more frequent used as cutoff for the intellectual disability? Option A below 70, option B below 90, option C 2 standard deviation below the mean, option D either A और C। बौद्धिक अक्षमता की पहचान के लिए प्रायः IQ प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का IQ कट ऑफ माना जाता है? ऑप्शन ए 70 से कम, ऑप्शन बी 90 से कम, ऑप्शन सी माध्य से 2 मानक विचलन कम या ऑप्शन डी या तो ए या तो सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इधर ए और सी, यानी या तो ए हो जाएगा या तो सी हो जाएगा। जो बौद्धिक IQ होता है उसका जो सबसे निचला स्तर होता है वो होता है 70 से कम, ठीक है। और माध्य से 2 मानक विचलन कम अगर रखा जाता है तो इसे भी बौद्धिक अक्षमता का IQ लेवल के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इधर ए और सी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन हु कैन, ऑप्शन ए कंट्रोल द क्लास, ऑप्शन बी गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, ऑप्शन सी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, ऑप्शन डी करेक्ट द असाइनमेंट्स एंड चेक केयरफुली। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए कक्षा पर नियंत्रण रखे, ऑप्शन बी कम समय में ज़्यादा सूचना प्रदान करे, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करे, या ऑप्शन डी असाइनमेंट को सही करे एवं सावधानी से जांचे। तो आप सभी इसका आंसर खुद से ही दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है उनको खुद से सीखने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें याद रखना है इफेक्टिव टीचर्स के जितने भी गुण होते हैं आप उन्हें पढ़ लीजिए, इससे भी एक दो क्वेश्चंस बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट थ्योरी व्हाट मॉडरेट्स इमोशनल रेगुलेशन, ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी द इंटीग्रल वर्किंग मॉडल, ऑप्शन सी द इड, और या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। संबंधन के सिद्धांत के अनुसार संवेगिक नियमन में सहायक है, ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी आंतरिक कार्यकारी प्रतिमान, ऑप्शन सी इदम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द इंटरनल वर्किंग मॉडल, यानी आंतरिक कार्यकारी प्रतिमान। आंतरिक कार्यकारी प्रतिमान जो होते हैं वो हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारे इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकती। जो हमारा इद होता है वो हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जो हमारे शरीर का आंतरिक वर्किंग मॉडल है वो ही इसे रेगुलेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ अ फील्ड ऑफ, ऑप्शन ए अप्लाइड फिलॉसफी, ऑप्शन बी प्योर फिलॉसफी, ऑप्शन सी नेचुरल फिलॉसफी, या ऑप्शन डी मेयर फिलॉसफी। शिक्षा का दर्शन का एक क्षेत्र है, ऑप्शन ए व्यवहारिक दर्शन, ऑप्शन बी शुद्ध दर्शन, ऑप्शन सी प्राकृतिक दर्शन, या ऑप्शन डी मात्र दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक दर्शन, यानी कि अप्लाइड फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है, यानी कि एजुकेशन में जो फिलॉसफी है वो किस तरीके की फ़िलॉसफी है? वो एक अप्लाइड टाइप की फ़िलॉसफी है, यानी एजुकेशन के फील्ड में फ़िलॉसफी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अप्लाइड फ़िलॉसफी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु सेड फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, ऑप्शन ए जेम्स रॉस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सर जॉन एडम्स, या ऑप्शन डी जॉन डेवी। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ऑप्शन ए जेम्स रॉस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सर जॉन एडम्स, या ऑप्शन डी जॉन डेवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन एडम्स। सर जॉन एडम्स ने क्या कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्का है, सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ दर्शन है और दूसरी तरफ एजुकेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक रिपब्लिक, ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी प्लेटो, या ऑप्शन डी रूसो। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी प्लेटो, या ऑप्शन डी रूसो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ही की ही किताब है जिसका नाम है रिपब्लिक। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन सभी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी किताब है? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी प्लेटो। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। जॉन डेवी जो थे उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो बहुत सारी किताबें हैं, मैं उन सभी की लिस्ट आपको दे दूंगा। आप सभी लोग उससे सारी किताबों को पढ़ लेंगे और उससे एक भी किताब बाहर नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टू प्रोपोगेट हिज एजुकेशनल स्कीम रविन्द्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश्ड हिज, ऑप्शन ए अकेडमी, ऑप्शन बी लेसियम, ऑप्शन सी शांति निकेतन, या ऑप्शन डी वर्धा आश्रम। अपनी शैक्षिक योजना का प्रचार करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी डैश स्थापना की। ऑप्शन ए अकादमी, ऑप्शन बी लेसियम, ऑप्शन सी शांति निकेतन, या ऑप्शन डी वर्धा आश्रम। तो ये सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस लिए जाने जाते हैं, तो अपने शांति निकेतन के लिए जाने जाते हैं और अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। ऑप्शन ए जेम्स रॉस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी जॉन डेवी, या ऑप्शन डी सर जॉन एडम्स। शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, किसने कहा है?
ऑप्शन ए जेम्स रॉस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी जॉन डेवी या ऑप्शन डी सर जॉन एडम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर जॉन एडम्स। सर जॉन एडम्स ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, यानी शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। ठीक है, यानी कि दर्शन में जो बातें कही गई हैं शिक्षा उनको क्या करती है, वास्तविक रूप प्रदान करती है। एडम्स कहते हैं दर्शन से सिर्फ विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को मूर्त रूप कौन देती है, शिक्षा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज, यानी कि आपको आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म ये सब पढ़ने हैं, इसके साथ साथ उनके एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ने हैं, उनकी फ़िलॉसफी है उस फ़िलॉसफी को हर एस्पेक्ट्स में देख करके समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काफ़ी डीप में ये सारी फ़िलॉसफीज़ पढ़नी पड़ेंगी और इसके अलावा आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं वो सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज, ऑप्शन ए सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी कंप्लीट नॉलेज of the nature and the inner working of the universe, option C exaltation of human personality, option D harmonious development of an individual। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य है, ऑप्शन ए आत्म अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी ब्रह्मांड की प्रकृति और आंतरिक कामकाज का पूरा ज्ञान, ऑप्शन सी मानव व्यक्तित्व का उत्थान, ऑप्शन डी किसी व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आत्म अभिव्यक्ति। जो आत्म अभिव्यक्ति है आइडियलिज्म के अनुसार, ये आइडियलिज्म मानता है कि व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है यानी कि एजुकेशन का एम फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ टीचिंग सजेस्टेड बाय आइडियलिज्म इज, आइडियलिज्म के द्वारा जो मेथड सजेस्ट किया गया है टीचिंग के लिए वो कौन सा है? ऑप्शन ए क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, ऑप्शन सी सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ एफर्ट मेथड या ऑप्शन डी प्रोजेक्ट मेथड। आदर्शवाद द्वारा सुझाई गई शिक्षण पद्धति है प्रश्न और उत्तर विधि, ऑप्शन बी है प्रयोग विधि, ऑप्शन सी है स्व सरकार एवं आत्म प्रयास विधि या ऑप्शन डी है परियोजना विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ एफर्ट विधि। ठीक है, यानी ये लोग अपने खुद के काम करने पर, खुद के एनालिसिस करने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ एफर्ट की बात कौन करते हैं? आइडियलिस्टिक लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म फिलोसफी इज, ऑप्शन ए वैल्यू आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड्स, ऑप्शन बी है थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन सी है गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, ऑप्शन डी है द रियलिटी ऑफ चेंज ओवर परफॉर्मेंस। आदर्शवाद दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। ऑप्शन ए मूल्य विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी है चीज़ें और वस्तुएं स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं, ऑप्शन सी है ईश्वर सभी ज्ञान का स्रोत है और ऑप्शन डी है प्रदर्शन पर परिवर्तन की वास्तविकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। ईश्वर सभी ज्ञान का स्रोत है। आइडियलिज्म मानता है कि जो कुछ भी ज्ञान मौजूद है धरती पर वो सभी का स्रोत क्या है? ईश्वर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी स्ट्रांगली एडवोकेटेड रिलीजियस एजुकेशन? ऑप्शन ए प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन बी आइडियलिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म एंड ऑप्शन डी नेचुरलिज्म। दर्शन के किस स्कूल ने धार्मिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की है? ऑप्शन ए व्यवहारिकतावाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद और ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। तो थोड़ा सा सार मैं बता देता हूँ। ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो तो हो जाएगा आइडियलिज्म। यानी आइडियलिज्म जो है, आदर्शवाद है, वो आदर्श स्थिति की बात करता है, वो धर्म की बात करता है, ईश्वर की बात करता है। तो जब भी दर्शन में धार्मिकता का प्रभाव पूछा जाएगा तो वो हमेशा उसका आंसर क्या होगा? आदर्शवाद होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म की, जिसे हम व्यावहारिकता कहते हैं, जब भी कोई ऐसी बात करें जो व्यवहारिक लगे आपको तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? व्यवहारिकतावाद। ठीक है, आदर्शवाद के बारे में मैंने बता ही दिया। यथार्थवाद, जो चीज़ आपको रियल लगे कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ठीक है, रियलिटी जब आपको समझ आए, किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हो कि आपको लगे कि ये रियलिटी की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? यथार्थवाद लगाना है। और जब भी नेचर की बात होगी तो वहाँ पर प्रकृतिवाद लगाना है। यही 4 वाद आपको पढ़ने हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Who among the following has propounded idealism in education? Option A Plato, option B Davy,
ऑप्शन सी फ्रोबेल या ऑप्शन डी रूसो। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा में आदर्शवाद को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी डेवी, ऑप्शन सी फ्रोबेल या ऑप्शन डी रूसो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? प्लेटो। प्लेटो किसके समर्थक थे? आइडियलिज्म के समर्थक थे। ठीक है, तो प्लेटो ने ही क्या किया, इसको आदर्शवाद को शिक्षा में शामिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी प्लेटो एंड ऑप्शन डी एरिस्टोटल। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा में प्रकृतिवाद का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी प्लेटो या ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो। जो रूसो थे ये एक प्रकृतिवादी थे और इन्होंने ही क्या किया था, शिक्षा में नेचुरलिज्म की बात की थी। ठीक है, प्रकृतिवाद, शिक्षा में प्रकृतिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रूसो ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड किंडरगार्टन? ठीक है, किंडरगार्टन को किसने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि बालवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी डेवी, ऑप्शन सी फ्रोवेल या ऑप्शन डी प्लेटो। अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में हमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। फ्रोवेल जो थे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था किसको? किंडरगार्टन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन बाई? ऑप्शन ए नेचुरलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिज्म या ऑप्शन डी रियलिज्म। शिक्षा की योजना में शिक्षण की प्ले वे पद्धति पर किसके द्वारा बल दिया गया है? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी व्यवहारिकतावाद या ऑप्शन सी आदर्शवाद या ऑप्शन डी यथार्थवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है वो क्या बात करता है, वो ये कहता है कि बच्चे का जो नेचुरल टीचर है वो भी प्रकृति है, जो उसको दंड देने वाला है वो भी प्रकृति है, जो उसको सिखाने वाला है वो भी प्रकृति है। ठीक है, तो बच्चे को खेल विधियों के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। ठीक है, ये भी कौन कहता है? नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद इसकी बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस? ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी रियलिज्म, ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म या ऑप्शन डी नेचुरलिज्म। दर्शन के किस स्कूल का मानना है कि सभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आते हैं? ऑप्शन ए है हमारा आदर्शवाद, ऑप्शन बी है यथार्थवाद, ऑप्शन सी है हमारा व्यवहारिकता, ऑप्शन डी है प्रकृतिवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद। जो यथार्थवाद है, जो हमें सामने से दिखाई पड़ेगा, जो भी रियलिटी हमें अपनी आँखों से दिखाई पड़ेगी, कानों से सुनाई पड़ेगी, वही सत्य है। ये बात कौन कहता है? रियलिज्म कहता है। ठीक है, इसे हम क्या समझते हैं? अपने सेंसेस के थ्रू जिस नॉलेज को हम गेन करते हैं वही रियलिज्म होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म द चाइल्ड लर्न्स मोर फ्रॉम? ऑप्शन ए हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन बाय टीचर या ऑप्शन डी सेल्फ रिफ्लेक्शन ओनली। प्रयोजनवाद के अनुसार बच्चा डैश से अधिक सीखता है। ऑप्शन ए उसके अपने अनुभव और गतिविधियों से, ऑप्शन बी आत्म प्रतिबिंब और ध्यान से, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा निर्देश से या ऑप्शन डी केवल आत्म प्रतिबिंब से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से खुद चीज़ों को कर करके सीखता है, तो उसके पास उसका जो अनुभव है वो अच्छे से स्टोर होता है, उन सभी चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाता है। तो प्रैग्मेटिज्म के अनुसार बच्चे किस तरीके से सीखते हैं? अपने अनुभव और गतिविधियों के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी एडवोकेट्स प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? ऑप्शन ए रियलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिज्म या ऑप्शन डी नेचुरलिज्म। दर्शन शास्त्र का कौन सा स्कूल शिक्षण की परियोजना पद्धति की वकालत करता है? ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद और ऑप्शन डी है आपका प्रकृतिवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रोजेक्ट मेथड पर फोकस करता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने अपने आंसर की में दिया है वो उन्होंने दिया है नेचुरलिज्म। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी टू एजुकेशन इज कॉल्ड? ऑप्शन ए सोशल साइंस ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी सोशल एजुकेशन या ऑप्शन डी एजुकेशनल सोशियोलॉजी। शिक्षा के लिए समाजशास्त्र के सिद्धांत का अनुप्रयोग कहलाता है? ऑप्शन ए शिक्षा का सामाजिक विज्ञान, शिक्षा की सामाजिक नींव, ऑप्शन सी है सामाजिक शिक्षा
या ऑप्शन डी शैक्षिक समाजशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का एजुकेशन के फील्ड में जो एप्लीकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहते हैं, शैक्षिक समाजवाद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स इज थ्रू। ऑप्शन ए डिसिप्लिन, ऑप्शन बी रिलीजन, ऑप्शन सी एजुकेशन या ऑप्शन डी कास्ट। व्यक्तियों में सामाजिकरण के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी जाति। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन। यानी शिक्षा जो है वो एक सोशलाइजेशन का एजेंट भी है। ठीक है, तो एजुकेशन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एमएड की कंप्लीट प्रिपरेशन हम करा रहे हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें।